हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के लेक्चर नंबर 1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस को। और आपको सभी को बताना चाहते हैं कि हमने आपके लिए बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट्स दीजिए, सर आप जीके के प्रैक्टिस सेट्स को करवाइए। तो हम आपको करवाने का तो इतना समय नहीं है, लेकिन हमने आपके लिए फ्री में प्रैक्टिस सेट्स को अरेंज किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उन सभी प्रैक्टिस सेट्स के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और जो भी यांत्रिक के स्टूडेंट है, हालांकि ये तो जीडी के स्टूडेंट ही देख रहे होंगे, लेकिन जो जीडी और डीबी के स्टूडेंट होंगे, क्योंकि जो डीबी का सेक्शन 1 होता है वो सबों के लिए सेम होता है, तो हम आप सभी के लिए हमने इंग्लिश का भी स्टार्ट किया है, जिसमें कि इडियम्स एंड फ्रेजेस के 2 प्रैक्टिस सेट्स हमने दिए हैं आपको। उसी प्रकार से आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस रहेगा उसके अनुसार आपको सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक वाइज भी आपको प्रैक्टिस सेट्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे और कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स भी करवाए जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट को हम यही कहेंगे कि जाइए सभी प्रैक्टिस सेट्स को दीजिए। फ्री प्रैक्टिस सेट्स है, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स होंगे, जीके के भी प्रैक्टिस सेट्स होंगे। जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके अनुसार आपको टाइम टू टाइम और भी प्रैक्टिस सेट्स को डाला जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए प्रैक्टिस सेट्स को दीजिए। और जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे कहा गया है, प्लीज़ उस इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि उससे हमें भी मदद मिल सकेगा, ताकि आपके लिए हम और भी अधिक से अधिक प्रैक्टिसेस डाल पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं इन सभी वीडियोस की ओर। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हमारे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के लेक्चर 1 को। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पे इससे पहले हमने और भी अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोस को हमने कवर किया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर्स को जाकर वहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आपको पता है कि जो भी चैप्टर्स को हम स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, तो बेसिक से भी यहाँ पे हम चलने वाले हैं। और आपको एक और बात कहना चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे 02-2022 बैचेस के लेक्चर्स को देख रहे हैं, उनको कहना चाहेंगे कि आप प्रीवियस बैचेस के लेक्चर्स को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस बैचेस के लेक्चर्स में यदि हम इस बैचेस के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को नहीं बताना, अगर भूल गए होंगे या फिर कुछ कंसेप्ट बताना छूट गया होगा हमें, तो प्रीवियस अगर लेक्चर्स को देख लेते हैं तो वो कंसेप्ट आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हमने अभी तक जो भी बैचेज आपको दिए हैं सभी में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। सो कोई भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं एक से मैच करता हुआ, ठीक है। सो आप जब सभी स्टूडेंट्स पिछले वीडियोस को और प्रीवियस बैचेज के वीडियोस को और इस बैचेज के वीडियोस को सभी को देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो बातें हो गई बहुत, अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा है 6p4 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो p होता है ये हमें परमुटेशन के बारे में बताता है। तो 6p4 का वैल्यू क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा 6p4। तो 6p4 को हम कैसे तोड़ते हैं, तो देखिएगा नोट करके लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यदि आपका अगर यहाँ पे लिखा रहा है n p, अगर आपका मान लेते हैं r, तो इसको तोड़ने का तरीका होता है n फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है r फैक्टोरियल। क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये होता है परमुटेशन को तोड़ने का तरीका। ये पहला फॉर्मूला है आपके लिए। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, अगर NCR लिखा रहा है तो इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, और इनटू में क्या होगा आपका r का फैक्टोरियल, ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे इसको लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 6 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 4 कितना होता है आपका 2 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल को कितना लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 4 20, और 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 120, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या है आपके इस 6p4 को तोड़ने का तरीका है। यहाँ पे अभी हम सिंपल क्वेश्चंस को बना रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आपको और भी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। लगभग आपके परमुटेशन के 6 to 7 लेक्चर्स कवर किए जाएंगे। तो सभी लेक्चर्स को, सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और प्रीवियस बैचेज के भी परमुटेशन, कम्बिनेशन, बाइनोमियल्स थ्योरम, इन सभी लेक्चर्स को देखिएगा, तो आपके कंसेप्ट और कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी अच्छे खासे हो जाएंगे, ठीक है। और हम आपको प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन प्रैक्टिसेस भी जरूर लगाना है, जो कि आपके परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स हैं। परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को कैसे आप लगा, ठीक है। तो आप परीक्षा ऐप के भी प्रैक्टिस सेट्स को लगा सकते हैं। वो क्या आपके, जैसे कि आप परीक्षा ऐप के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर लेना है आपको। फिर आपको अपने लैंग्वेज को चुनना है, देन फिर आपको डिफेंस सेक्शन चुनना है। और वहाँ पे जैसे ही डिफेंस सेक्शन को चुनेंगे तो आपको टेस्ट में जाकर डिफेंस 1 पैकेज, क्या है डिफेंस 1 पैकेज ऑल एग्जाम आपके 1 पास के प्रैक्टिस सेट्स को चुनना है, जिसका कि मंथ 3 वैलिडिटी है। इसका प्राइस आपको 599 रुपीज़ लगेगा। लेकिन यदि आप ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं, कैपिटल लेटर में ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं, तो ये आपको कितना 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये आपको 299 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस देने से भी क्या होगा आपको कि अच्छे खासे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो पाएंगे। सो आप सभी स्टूडेंट इस प्रैक्टिस सेट्स को जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रैक्टिस सेट्स लेने में प्रॉब्लम होता है तो क्या होगा, इससे आपको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स का जवाब जोड़ देंगे। देखिए
हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस हो ही रहा है। साथ ही साथ आपको हम ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स पे अभी जो हमने बताया आपको, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। फिर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी प्रैक्टिस सेट्स दे रहे हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट्स को लगाइए। इस तरीके से क्या होगा, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9p5 है, तो इसको हम तोड़ने का क्या तरीका हो सकता है, तो इसको तोड़ने का तरीका होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल नहीं, 9 माइनस 5 यानी 4 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन इसको लिख सकते हैं सिंपली 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, ये वैल्यू हो गया कितना आपका 6 5 30, ठीक है, 6 5 कितना हो गया आपका 30 हो गया, इंटू में 9 इंटू 8 सॉरी 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगा कितना 15120। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब हमारा क्या है 7c4 है। ये क्या है हमारा कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 में से 4 गया तो 3 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या लिखते हैं 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ेंगे, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अच्छा 3 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 ऐसे करके, इंटू में 4 फैक्टोरियल। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, ऐसा ये आपको पता होना चाहिए, फिर भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि n फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या होता है। n फैक्टोरियल को लिखने का तरीका होता है n-1 क्या होता है n-1 इंटू में n-2, इसी तरह क्या होता है आपका, अब तो आगे तक चला जाता है, ठीक है। इस तरह कहाँ तक आपका लास्ट में 3 2 1, यानी कहने का मतलब एक एक घटता चला जाता है, एक एक घटते चल जाता है, और उसको उसी तरीके से हम क्या लिखते हैं n फैक्टोरियल को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी 7 फैक्टोरियल के बारे में, तो 7 फैक्टोरियल को हमने क्या किया 7 फैक्टोरियल, फिर घटते चला गया 6 फैक्टोरियल, फिर घटा, फिर 5 फैक्टोरियल, फिर क्या घटा 4 फैक्टोरियल, इसी तरह 3 2 1। 4 के बाद क्या होता है, मान लीजिए 3 2 1 होता, तो इस 3 2 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं ना। तो इसका आंसर हमने डायरेक्टली इतना तोड़ के लिखा, और इसको हमने सिंपली 4 फैक्टोरियल रहने दिया। क्यों रहने दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो हमें इससे मदद मिलेगी काटने में, ठीक है। तो 3 2 6 से 6 कट गया, 7 इंटू 5 हो गया, 7 5 कितना होता है आपका 35 होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 में लिखा जा रहा है क्या, तो 20c3 क्या लिखा जा रहा है 20c3 लिखा जा रहा है, ठीक है। तो 20c3 को कीजिए कैसे होगा 20c3, तो 20 फैक्टोरियल अपॉन इसमें हो गया आपका 17 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू में 17 फैक्टोरियल हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 17 फैक्टोरियल इंटू में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कट गया, और 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, एक काम करते हैं 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं सीधे। ये 17 से 17 कट गया, ये 3 2 6 है ना, तो 6 3 18 टाइम्स कर जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 2 6 यानी 60 इंटू 19 क्या हो गया 60 इंटू आपका 19 हो गया। तो 16 इंटू 19 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, तो आपका आ जाएगा 1140, ठीक है, ठीक है। तो आंसर मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 1140, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका नंबर 5th क्वेश्चन। नंबर 5th क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि यदि यानी इफ NP5 का वैल्यू दिया गया है 20 इंटू NP3 के बराबर, तो n का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। NP5 का वैल्यू आपको दिया गया है 20 टाइम्स ऑफ NP3 के बराबर, तो आपसे यहाँ से आपको यहाँ से n का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं n का वैल्यू। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली जो हमारा तरीका होता है NP को तोड़ने का तरीका, NPR को तोड़ने का तरीका, उसी तरीके को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं n फैक्टोरियल। देखिए आप फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो तरीका सही लगे आप उसके अनुसार लिखिएगा। यहाँ पे n फैक्टोरियल हमने लिखा, फिर इसको लिख सकते हैं n-5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 20 इंटू इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन नीचे लिख सकते हैं n-3 का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल। यहाँ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 20 इंटू n-5 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से हम n-3 को क्या करने वाले हैं, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो n-3 को अगर तोड़ेंगे तो ये हमारा n-3 लिखाएगा, फिर इसमें से एक घटा के लिख सकते हैं जो कि क्या होगा n-4, फिर इसको एक घटा के लिखेंगे जो कि क्या हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल n-5। अब हम इसके बाद नहीं घटाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये जो n-5 इधर आया है और इधर भी हमारा n-5 फैक्टोरियल है, ये हमारा कटेगा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इस आपस में कट जाएंगे। तो ये हमारा n-5 से ये n-5 कट गया, यहाँ पे हो गया n-3 इंटू में क्या हो गया n-4 इक्वल टू क्या हो गया 20। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 20 को हम अगर फैक्टोरियल तरीके से तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4। क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, ठीक है।
ठीक है। आप देखिए इसके बाद क्या होता है, इसका एक तो दूसरा तरीका है, इसके बाद आपको बनाने का क्या होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्वाड्रेटिक में लाइए और क्वाड्रेटिक में लाने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। लेकिन उसमें करने से क्या होगा, समय बर्बाद होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा बेहतर तरीका होगा कि अपने ऑप्शंस को लेंगे, ठीक है। यदि हम ऑप्शन सी को लेते हैं, यदि हम ऑप्शन सी को लेते हैं तो 6 - 3 और इंटू में क्या हो जाएगा 6 - 4। तो 6 - 3 और 6 - 4 कितना होगा, ये 3 होगा और ये कितना होगा आपका 2 होगा। तो 3 × 2 तो इधर है नहीं, इधर तो क्या है 5 × 4 है, ठीक है। तो ये हम नहीं ले सकते। उससे प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन को लेंगे, अपने 7 को मान लेते हैं। तो 7 - 3 का तो कितना होगा 4 और ये कितना होगा, ये आपका होगा 3, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या ऑप्शन को लेंगे, देखिए माइनस वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, माइनस वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम लेंगे ऑप्शन नंबर डी को, 8 लेंगे। तो 8 में से 3 का तो कितना होगा आपका 5 इंटू में 8 में से 4 गया तो 4। देखिए 5 × 4 ये बराबर हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो n का वैल्यू कितना है वो आपके 8 के बराबर होगा। क्या होगा, 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है नंबर 6। नंबर 6 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि यदि 10PR = 5040 तो R का मान क्या होगा। यानी आपको इफ 10PR = 5040 देन R इज इक्वल टू। तो कैसे निकालेंगे इसे हम, बताइए। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल बात है, इसको भी फर्दर वही सॉल्व करने का तरीका है। तो 10 फैक्टोरियल क्या होगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - R का फैक्टोरियल, 10 - R का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा आपका 5040। क्या होगा 5040, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा बताइए। तो ये आपका हो जाएगा 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 10 × 9 × 8 × 7 6 5 4 3 2 अपॉन क्या होगा आपका ये आप क्या करते हैं, इसको 5040 से नीचे लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम 10 - R। क्या लिखेंगे 10 - R का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा हो गया। अब हम इसके क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब आप 10 × 9 × 8 × 7 अगर इतना को आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिए आप इतना को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। हम आपको जो तरीके दिखा रहे हैं उसको सीखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें याद रखेगा, यहाँ पे हमें फैक्टोरियल है, इस फैक्टोरियल को हमें हटाना है। तो हम ऐसा तरीके से इसको काटेंगे ताकि हमें बाद वाला जो हमारा टर्म मिले वो भी एक फैक्टोरियल में मिले, क्योंकि उस समय हम फैक्टोरियल से फैक्टोरियल को हटा पाएंगे और यहाँ से हमारा वैल्यू क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से हम आपको ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करें, 10 9 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5040 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर हमारा बच जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा 10 - R फैक्टोरियल के। तो ये आपका 6 फैक्टोरियल हो गया और ये हो गया आपका 10 - R फैक्टोरियल। ये 10 - R इक्वल टू क्या हो गया 6 के बराबर। तो R इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 - 6 यानी आपका 4 हो गया, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है नंबर 7 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि NC8 = NC4। तो आपको n का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, NC8 = NC4 दिया जा रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, n का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम आपको नोट करके कुछ लिखवाते हैं, उसको लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा कि यदि NCX इक्वल टू है आपके NCY के, तो यहाँ पे हमारा x = y हो जाता है और दूसरा होता है n = x + y। ये दो कंडीशन हमारे इसके सामने निकल के आते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस को आपको याद रखना है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन से आपको बहुत टाइम ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्वेश्चंस में NC8 = NC4 है। तो आप देखिए ये 8 = 4 तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 8 = 4 जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन n = x + y जो होता है ये जरूर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो n = क्या है हमारा, x 8 है और y क्या है हमारा 4 है। तो 8 + 4 तो कितना होगा 8 4 12। तो n = 12। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि 18CR = 18CR + 2। तो आपको RC5 का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए एक तो हम लिख सकते हैं R = R + 2। यहाँ से R से R कट जाएगा तो कोई वैल्यू हमें, कोई रिजल्ट यहाँ से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 18 = R + R + 2 ऐसा तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18 = 2R + 2। तो ये आपका 2R = कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। R का वैल्यू कितना निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। तो हमें RC5 का वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है, RC5 का वैल्यू। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। अब RC5 मतलब क्या हो गया हमारा, R का वैल्यू हो गया 8 C5। तो 8 का क्या लिखेंगे 8 फैक्टोरियल और 8 में से 5 गया तो कितना होगा 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हो गया हमारा 8 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया हमारा 3 × 2 इंटू में 5 फैक्टोरियल। ये 5 से 5 कट गया, 3 2 जा 6 से 6 कट गया, 7 8 जा कितना होता है 56 होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 56 ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 9 क्वेश्चन।
नंबर 9 में लिखा जाना है कि यहाँ पे 9 PR क्या लिखा जा रहा है, 9 PR इक्वल टू 3024, 9 PR का वैल्यू लिखा जा रहा है, 9 PR इक्वल टू लिखा जा रहा है 3024, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, आर का मान पूछा जा रहा है। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, ये भी क्या आपका सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको तुरंत अभी बताया है, तो बिल्कुल उसी कंडीशंस को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 3024, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा हमारा 3024, ठीक है। आपको क्या करना है, याद रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको पीछे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है, पीछे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है और देखना है कि कब तक हमें मल्टीप्लाई करने पर इतना वैल्यू के बराबर आ जा रहा है, कब तक हमें मल्टीप्लाई करने के बाद इतने वैल्यू के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीछे से मल्टीप्लाई करना। 9 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा, 72 होगा। फिर उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 7 से तो ये हमारा आएगा 504। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये हमारा आ जाएगा 3024, क्या आ जाएगा 3024। तो 9876 को क्या करेंगे, 9876 को काटेंगे 3024 से, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 54321 इक्वल टू फैक्टोरियल 9 माइनस आर। ये किसके बराबर है, ये 5 फैक्टोरियल के बराबर है। ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस आर। तो यहाँ से 5 इक्वल टू क्या हो गया, 9 माइनस आर। यहाँ से आर का वैल्यू कितना हो गया आपका 4, आर का वैल्यू क्या हो गया 4। तो आर इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, हमने क्या बताया आपको कि पीछे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है और तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक हमारा ये वाला वैल्यू नहीं आ जाए, ठीक है। ये वाला वैल्यू आएगा उतना दूर काट देंगे, बच गया जितना वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ 5 बच गया तो 5 का फैक्टोरियल, 6 बच जाएगा तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट आपका है नंबर 10। नंबर 10 में क्या लिखा जा रहा है, पढ़िएगा। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि 16CR इज इक्वल टू 16CR प्लस 2। आर का वैल्यू पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 16 इक्वल टू आर प्लस 2, 16 में से 2 गया तो कितना हो गया आपका 14 इक्वल टू 2R। तो यहाँ से हमें आर का वैल्यू क्या निकल गया 7, आर का वैल्यू क्या निकल गया 7। तो 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में और भी आपके बचे हुए जितने सारे कंसेप्ट है उसको लेकर। ये आपके बेसिक थे, बेसिक आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आपको हमने 2 कंसेप्ट को सिखाया है, NPR NCR को क्लियर करना, NCR NPR को कैसे बनाते हैं, और देन फिर हमने आपको एक तरीका सिखाया है, यदि आपको NCX इक्वल टू NCY हो तो वहाँ पर हमें x इक्वल टू y मिलता है और दूसरा होता है n इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।